मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन-सोन, आप लोगों के बीच आज बीए पार्ट 2 ऑनर्स के चौथा पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है डेकार्त का कोजिटो अर्गो सम का सिद्धांत। रेने डेकार्त अपने समय के सुविख्यात गणितज्ञ थे और यही कारण है कि दर्शन की रचना करने में वे गणितीय विधि से बहुत प्रभावित हुए। गणित में सबसे पहले स्वयं सिद्धों की स्थापना की जाती है और फिर इसी आधार पर निगमनात्मक रीति से अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। डेकार्त ने दर्शन में असाक्षात रूप से इसी प्रणाली का अनुसरण किया है। उन्होंने अनुभव किया कि पुरानी ग्रंथियों को हटाकर नए सिरे से दर्शन की नींव डालनी चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑफ मेथड में लिखा है, ऑफ फिलॉसफी आई विल से नथिंग एक्सेप्ट दैट व्हेन आई सॉ दैट I had been cultivated of many years by the most distinguished men, and that yet there is not a single matter within its sphere which is not still in dispute, and nothing therefore which is above doubt। अब हम कोजिटो अर्गो सम की व्याख्या निम्न रूप से प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम ध्यातव्य यह है कि प्रत्येक दार्शनिक सत्य की खोज, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह परम तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है। डेकार्त चूंकि दार्शनिक के पहले गणितज्ञ था, उसने भी अपनी बातों की पुष्टि के लिए एक विधि का सहारा लिया, जिसे संदेह विधि कहा जाता है। उसने संसार के सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि सभी चीज़ें संदेहात्मक हैं, कोई भी चीज़ें संदेह से परे नहीं हैं। लेकिन मैं संदेह कर रहा हूँ, इस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, इसलिए संदेही अर्थात संदेह करने वाला का अस्तित्व है। डेकार्त कहते हैं कोजिटो अर्गो सम अर्थात आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसे प्रमाणित करने के बाद डेकार्त इसी आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं और फिर ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर जगत की व्याख्या करते हैं। दर्शन के इतिहास में संदेह संबंधी चर्चा कोई नई बात नहीं है। कई दार्शनिकों ने इंद्रिय ज्ञान और स्मृति की दुर्बलता सिद्ध करते हुए बतलाया है कि हम असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु डेकार्त की संदेह विधि उपर्युक्त संदेहवाद से भिन्न है। संदेहवाद डेकार्तीय दर्शन का अंतिम परिणाम नहीं है। संदेह डेकार्तीय दर्शन का आरंभ बिंदु है, अंतिम परिणाम नहीं।
फिर यह बात भी ध्यातव्य है कि डेकार्त की संदेह विधि दार्शनिक है, न कि मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक संदेह वास्तव में अनुभूत होता है और यह वस्तु विशेष के प्रति होता है, जैसे कि हम चूहे, छुछुंदर के उदाहरण में देख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यही मनोवैज्ञानिक संदेह है। इसके विपरीत डेकार्त का संदेह उनकी इच्छा पर निर्भर था और उनका संदेह किसी वस्तु विशेष के प्रति न होकर सभी वस्तुओं के प्रति प्रयोगात्मक रूप में था। इसलिए यह संदेह विधि मनोवैज्ञानिक न होकर दार्शनिक है। कोजिटो मैं सोचता हूँ, अर्गो इसलिए, सम मैं हूँ, अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के प्रायः दो खंड किए जा सकते हैं। अर्थात मैं सोचता हूँ और मैं हूँ, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है। प्रायः लोग समझते हैं कि एक आधार वाक्य है और दूसरा निष्कर्ष, परंतु वास्तव में मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ अगर अनुमित सत्यता होती तो यह असंदिग्ध नहीं होती, क्योंकि कोई भी अनुमित सत्यता अपने आधार वाक्यों से सिद्ध की जाती है। इस प्रकार हमें बराबर पीछे की ओर हटना पड़ता है और इससे अनावस्था दोष कहते हैं। इसलिए कोजिटो अर्गो सम की सत्यता अनुमित नहीं है। फिर हम जानते हैं कि डेकार्त वास्तव में इस प्रकार की सरल सत्यता की खोज में थे जिसे सभी व्यक्ति अपनी सहज बुद्धि से तुरंत ग्रहण कर ले। कोजिटो का अर्थ है सोचना या विचारना, अर्थात डेकार्त का मतलब चेतनामय प्रक्रिया से है और इसलिए व्यापक अर्थ में कोजिटो अर्गो सम से बोध होता है कि चेतन प्रक्रिया से चेतनामय मैं का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अब डेकार्त के कोजिटो अर्गो सम से स्पष्ट हो जाता है कि गे से पहले ज्ञाता है और ज्ञाता के स्वरूप को समझने से ही गे के स्वरूप पर प्रकाश पड़ सकता है। आगे चलकर कांट ने भी बतलाया है कि मानस से प्रकृति नियम संचालित होता है, अर्थात माइंड इज द लॉ गिवर टू थिंग्स। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि डेकार्त का कोजिटो अर्गो सम का सिद्धांत एक मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर डेकार्त ने मैं के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश की है और फिर इसी के आधार पर ईश्वर और फिर ईश्वर की सत्य निष्ठा के आधार पर वह जगत की वास्तविकता को प्रमाणित किया है। धन्यवाद।